Audio Jungle. Audio Jungle. मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, एक्सपोजिटरी बाइबल स्टडी में आप सबों का भरपूर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब कभी भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचने पाए। आइए आज के हम विषय पर आते हैं और आज का हमारा जो चर्चा का विषय है, स्टडी का जो विषय है वो है हु क्रिएटेड गॉड। खुदा को कौन या किसने बनाया है। यह एक ऐसा टॉपिक है, यह एक ऐसा विषय है जो हर एक के मन में कभी न कभी आया होगा। खासकर से जो लोग इंटरनेट में रहते हैं, जो लोग यूट्यूब देखते हैं, जो लोग डिबेट वगैरह सब देखते हैं, इन लोगों के मन में कभी न कभी यह सवाल आया होगा कि आखिर खुदा को किसने बनाया। हु हैज़ क्रिएटेड गॉड। आइए आज हम इस टॉपिक के विषय में थोड़ा सा संक्षेप में आज हम देखेंगे। सबसे पहला बात हमें समझना है कि गॉड क्या एक किसी के द्वारा बनाया गया है। क्या गॉड किसी के द्वारा क्रिएट किया गया है। क्या जैसे हम मनुष्य बनाए गए हैं, जैसे हम लोग एक क्रिएटेड बीइंग हैं, या इस संसार में कई सारे प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब कुछ हम जानते हैं कि बनाए गए हैं, क्रिएटेड बीइंग हैं, क्रिएटेड थिंग्स हैं। तो उसी प्रकार से क्या खुदा को भी कोई बनाया है, या खुदा के द्वारा, या खुदा कोई चीज़ के द्वारा बना है। इस बात को आज हम लोग जानेंगे और हम लोग देखते हैं कि क्या खुदा किसी के द्वारा बनाया गया है या नहीं। बाइबल के अनुसार से खुदा यानी गॉड किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। वो एक अनक्रिएटेड बीइंग है, वो एक क्रिएटर है। वो किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, लेकिन वो इटर्नली, वो हमेशा हमेशा से अस्तित्व में है। उसका न कोई आदि है और न उसका कोई अंत है। उसको कोई नहीं बनाया, उसको न कोई बनाने वाला हुआ और न कोई होगा, क्योंकि जो खुदा है, खुदा शरीर में नहीं है, न उसका रंग है, न उसका रूप है, न उसका कोई आकार है। वो एक अनक्रिएटेड बीइंग है। वो एक कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, लेकिन वो एक स्पिरिट बीइंग है। वो एक क्या है, वो आत्मा है। जैसे हम लोग बाइबल में हम लोग साफ साफ पढ़ते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और जो कोई परमेश्वर की आराधना करना चाहता है वो आत्मा और सच्चाई के साथ करे। तो खुदा क्या है, खुदा आत्मा है और खुदा में ही क्या है, सच्चाई है। खुदा ही क्या है, सत्य है। इस बात को हम लोग जानते हैं। और यहाँ तक कि उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 1 में हम लोग जानते हैं, जहाँ पे लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और यूहन्ना 1 में हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यहाँ पर खुदा के बारे में साफ साफ बताया गया है कि खुदा का कोई टाइम के अधीन में उसका अस्तित्व नहीं है। वो समय के दायरे में बंधा हुआ नहीं है। अब यहाँ तक कि समय को भी खुदा ने बनाया है। तो खुदा समय के दायरे में, समय के बंधन में खुदा नहीं है, लेकिन वो बियॉन्ड टाइम है, वो आउट ऑफ टाइम है, वो आउट ऑफ स्पेस है। कौन? खुदा। तो हमारा खुदा किसी भी व्यक्ति के द्वारा या कोई पावर के द्वारा या कोई चीज के द्वारा बनाया गया चीज नहीं है। वो एक क्रिएटेड बीइंग नहीं है, लेकिन वो एक तरह से क्रिएटर है जो संपूर्ण सृष्टि को अपने शब्दों के द्वारा बनाया है। और हम मनुष्य को अपने हाथों से बनाया है, हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। व्हाट इफ, क्या होता यदि खुदा बनाया गया होता। अगर गॉड बनाया गया होता, अगर गॉड को किसी ने बनाया होता तो उसका भी कुछ नाम होना चाहिए था, उसका भी कुछ नाम होना चाहिए था। और
जिसने खुदा को बनाया होता उसको भी बनाने वाला कोई होना चाहिए था, फिर उसको भी बनाने वाला कोई होना चाहिए था। मतलब इस तरह से अगर हम देखते तो प्रश्नों का एंड ही नहीं होता, अंत ही नहीं होता। वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रश्न आता ही जाता कि आखिर उसको कौन बनाया, फिर उसको कौन बनाया, उसको कौन बनाया। तो सवाल का अंत ही होता नहीं। लेकिन जो शब्द गॉड है, गॉड का मतलब क्या है? गॉड का मतलब है इन्फिनाइट बीइंग, इंटेलिजेंट बीइंग। वो गॉड मतलब जो आउट ऑफ टाइम हो, आउट ऑफ स्पेस हो, जो कि पाप रहित हो, जो सर्वशक्तिमान हो, जो सर्वशक्तिशाली हो और जो सर्वव्यापी हो एट ए टाइम में, उसको गॉड कहा जाता है। और गॉड को लिमिटेड में हम नहीं रख सकते हैं। इसलिए अगर हम गॉड को बोले कि गॉड को भी किसी ने बनाया है, मतलब वो गॉड तो गॉड होगा ही नहीं, फिर वो गॉड में पाप भी हो जाएगा, और गॉड सर्वव्यापी नहीं होगा, और गॉड सर्वशक्तिमान नहीं होगा, और गॉड सर्वज्ञानी नहीं होगा। अगर गॉड को भी कोई बनाया है तब तो हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि गॉड को बनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन गॉड मतलब खुदा ईश्वर, वो हमेशा हमेशा से एग्जिस्ट करता है। उसका न कोई आदि है और न ही कोई उसका अंत है, वो हमेशा हमेशा से है। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, मतलब आदि में ही, आदि में ही, शुरू में ही, जब कुछ भी नहीं था उस समय में भी गॉड था। उस समय में भी गॉड था जब कुछ भी नहीं था, जब इस संसार की सृष्टि नहीं हुई थी, जब किसी भी प्राणी की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय में भी गॉड एग्जिस्ट करता था। इस बात को हमें बहुत अच्छे तरीके से जानना है और हमें समझना है कि गॉड को हम टाइम के दायरे में नहीं कैद कर सकते हैं, गॉड को हम स्पेस के दायरे में कैद नहीं कर सकते हैं, गॉड को हम किसी भी चीज़ से मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो गॉड है और गॉड सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है और सर्वव्यापी है। और गॉड में किसी भी बात को लेकर के उसमें कलंक नहीं है, वो निर्दोष है, वो धर्मी है, वो पाप रहित है। इसलिए वो हमसे स्टैंडर्ड में, स्टेटस पे बहुत हाई में है, बहुत ऊंचे में है, फिर भी वो मनुष्यों से प्रेम करता है, क्योंकि उसने मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। और हम मनुष्यों को बचाने के लिए, अपने में मिलाने के लिए वो खुद यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया, ताकि जो मनुष्य और खुदा के बीच में जो रिश्ता टूट गया था, उस रिश्तों को फिर से यीशु मसीह के द्वारा कायम कर सके और हम सबों को यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन दे सके। तो मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हुए होंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप सबों तक वीडियो आगे जब आता है तो आप लोगों तक और आने पाए। आप सबों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच देखने के लिए।